मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है केशव। इसलिए आप मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए वासुदेव। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच खड़ा हूं, किंतु ये तय ही नहीं कर पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। अपनी इस मानसिक अवस्था में मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं गोविंद। न योत्से गोविंदम न योत्से। पार्थ, तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों जैसी है, किंतु तुम वाणी मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है पार्थ। तो क्या केशव, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य शोक के योग्य भी नहीं? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत नहीं है। उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है, यह समझ लो पार्थ। प्राणी प्रथम बालक होता है, फिर युवा और फिर वृद्ध, परंतु ये यात्रा तो शरीर की यात्रा है। आत्मा इससे भी आगे निकल जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त होती है वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। आत्मा की यात्रा तो अनंत है। उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा आगे निकल जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही नया शरीर ग्रहण कर लेता है जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता है पार्थ। तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का? आत्मा कभी नहीं मरती है पार्थ, कभी नहीं मरती है। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, हम है भी और हम होंगे भी। इसलिए मारने और मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ पार्थ। मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और जिसका जन्म ही नहीं होता है उसकी मृत्यु कैसे? आत्मा काल के दोनों तटों पर है। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ, केवल व्यर्थ है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा की तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है पार्थ, क्योंकि कोई भी शस्त्र आत्मा को छेद नहीं सकता है। अग्नि उसे जला नहीं सकता, जल उसे निर्बल नहीं कर सकता है और पवन उसे सुखा नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।